नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर पे। आज हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेके आए हैं मैथ में। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो इसमें आपके पास जो समकोण त्रिभुज होती है उसके भुजाओं का अनुपात दिया होता है ना। उसके भुजाओं का क्या होता है, दिया हुआ अनुपात दिया होगा, और उस अनुपात को आप जानेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा, पहले हम बना लेते हैं अपनी त्रिभुज, जिसमें क्या होगा भाई, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है ना। ये आपके पास ऐसे और ऐसे हो सकती है, और एक त्रिभुज इसमें मैं आपको बनाऊं ऐसे हो जाएगी। जैसे अगर ये कोण आपके पास 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री बचता है, क्योंकि एक कोण इसका समकोण है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है जी, 180 होता है। तो 90 डिग्री का ये, 60 का ये, तो ये कितने का बचेगा, 30 का। अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, तो ये कितने का बच जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 60 डिग्री का, है ना जी। ये बच जाएगा 60 डिग्री का। और थर्ड जो आपके पास है ये 45 का है, तो ये भी कितने का बचेगा, 45 डिग्री का, है ना जी। ये बच जाएगा आपके पास 45 डिग्री का। अब मैं आपको इस वीडियो में जो आपकी टेबल्स है ना एंगल्स वाली, जैसे sin 30 का मान कितना है ना, tan 30 का मान कितना है, cos 45 कितना होता है, वो चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। कई बार आपके जो टेबल होती है वो याद नहीं होती, आप इस ट्रिक से आसानी से आप एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हो। आपने पढ़ा होगा, है ना, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हो तो आपने पढ़ा होगा, है ना। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, वो होता है आपका साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। और बेस अपॉन आपके पास एच क्या होता है, वो होता है टेन थीटा, सॉरी कोस थीटा। और पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका होता है टेन थीटा। ये है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ये कोट थीटा, सिकेंड थीटा और कोसिकेंट थीटा, है ना। हमने इनकी वैल्यू अब इसमें रख के देखो कैसे निकाल लेंगे। जैसे अगर आपके पास भुजा है लंब और कर्ण, ये आपका लंब है, ये कर्ण है, ये आपके पास आधार है ना। ये आपके पास बेस हो जाता है इंग्लिश में, ये हाइपोटेन्यूस है और ये परपेंडिकुलर है ना। ये आपके पास परपेंडिकुलर है। हमने तीन भुजाओं लेके इसको पढ़ना है हमने, है ना। क्योंकि एक बार आधार पे आपके पास एंगल बनेगा 60 डिग्री का, एक बार बनेगा 30 डिग्री का और एक बार बनेगा 45 डिग्री का। अगर आपके पास, हम फर्स्ट ट्रायंगल को लेके चलेंगे, पहली त्रिभुज को लेके चलेंगे। अगर आपके पास बेस पे 30 डिग्री का कोण बनता है, मैं इस भुजा को मान लूँ 1 और इसको मान लूँ 2, है ना। इसको हमने मानना 1 और इसको 2 मान लिया, तो आपके पास बेस कितना आ जाता है। बेस अगर मैं लगाऊं पाइथागोरस से, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, है ना, और हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कर्ण के स्क्वायर में से आप लंब का स्क्वायर माइनस कर दो तो आधार का स्क्वायर बचता है, और वो बच जाएगा 3, और उसको क्या कर देना, आप अंडर रूट निकाल लेना, है ना। तो ये आपके पास आ गया पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमने इनकी वैल्यूज को पढ़ना है। ये 1 मानना हमने, ये 2 मानना, और ये पाइथागोरस से आ गया 3। अब आप मेरे को बताओगे साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है दी हुई, ये आपके पास है 30 डिग्री। कितनी है जी, 30 डिग्री है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के, लंब बटे कर्ण के, यानी पी अपॉन एच के, पी अपॉन एच के। तो यहाँ पे आपके पास लंब कितना है, 1 है, और आपके पास कर्ण कितना है, 2 है। तो आपके पास साइन 30 की जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 1/2। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। अगर हम बात करें कोस 30 की, कोस 30 तो कितना हो जाएगा कोस 30, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है आपके पास वर्गमूल 3, और बटे में कर्ण कितना है, 2 है। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी। अगर आपने इस त्रिभुज को समझ लिया अच्छे से, तो आप इनमें से जितने मर्जी आपके पास ये
ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है, जैसे साइन है, कोस है, टेन है ना, कोट है, सीकेंट है, कोसिकेंट है, इसमें आप इनकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। जैसे हमने निकालनी है वैल्यू कोसिकेंट की, किसकी वैल्यू निकालने, कोसिकेंट की, है ना। ये आपके पास कोसिकेंट है, कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट 30, तो कोसिकेंट किसके इक्वल होता है भाई, कर्ण बटे लंब के, कर्ण के बटे में लंब, कर्ण बटे लंब क्या होता है आपका, वो होता है कोस थीटा, और थीटा का मान कितना है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो कोसिकेंट कर्ण कितना है आपके पास, इसमें कर्ण कितना है 2 है ना, और लंब कितना है 1 है, तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2, कितनी वैल्यू बन जाएगी 2, कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 होती है, चाहे आप टेबल उठा के देख लेना, वो भी वैल्यू आपकी यही वैल्यू मिलेगी। तो हमने इसके लिए ट्रिक बनाई, हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया जिसमें एक को 90 डिग्री का, और ये आपके पास थीटा जो बेस पे एंगल बना हुआ है ये है 30 डिग्री, तो सामने वाला कितना बच जाएगा, वो बचेगा आपका 60 डिग्री का, है ना, क्योंकि तीनों त्रिभुज के कोणों का जोड़ कितना होता है जी 180 डिग्री, इसमें से 90 का ये है और बाकी इन दोनों का जोड़ भी 90 है। तो हमने अगर ये एंगल लेना है, इसके सामने वाले को हमने P मानना पड़ेगा, लंब मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके बेस पे बना हुआ एंगल है। किस पे बना हुआ एंगल है जी, ये आपके बेस पर बना हुआ एंगल है, तो आप ऐसे इसको आसानी से कर सकते हो। अगर हम बात करें 60 लेके, आपके पास एंगल कितना आ जाए 60 आ जाए, जैसे साइन 30, साइन 60, साइन 30 की तो हमने वैल्यू निकाल ली, साइन 60, देखो 60 के सामने वाली भुजा कितनी है, वर्गमूल 3 है, कितनी है जी, वर्गमूल 3, और 30 के सामने वाली 1 है, ये 30 है, अब इसको आप मानोगे 1, है ना, 1, आधार अब आपका 1 हो जाएगा, और आपका लंब कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा लंब वर्गमूल 3, कर्ण आपका वही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, है ना, कर्ण आपका चेंज नहीं होने का उतना ही रहेगा। अगर हम साइन 30 की वैल्यू निकाल ले, तो जो भी आप साइन 60 की वैल्यू निकाल ले हम, तो 60 के सामने वाले एंगल को लंब मानना है। अब आपके पास लंब कितना है, यहाँ पे आपके पास लंब कितना है, लंब है आपके पास वर्गमूल 3 √3, और आपके पास कर्ण कितना है, कर्ण है 2, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू बन जाती है जी साइन 60 की, साइन 60 की वैल्यू बन जाएगी वर्गमूल 3 के बटे में 2, वर्गमूल 3 के बटे में 2 बन जाएगी। अगर हम लिखें tan 60, क्या लिखे जी हम, tan 60, तो आपके पास बेस पे ये एंगल है बना हुआ है ना, तो आप लिखोगे tan, क्या होता है tan, लंब बटे आधार, P/B, है ना, लंब बटे में आधार, तो लंब कितना है जी यहाँ, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3, और आधार कितना है 1 है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, ये आंसर आपके पास आ जाएगा tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, √3 आ जाएगी। अगर आप निकाल लो tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब आपके पास बेस पे जो एंगल बना हुआ है 30 ये है, इसके सामने वाला लंब है, तो लंब के बटे में आधार, लंब के बटे में आधार, ये आपकी आ जाएगी tan 30 की वैल्यू। अगर आप इससे जिस मर्जी की भी आप वैल्यू निकालना चाहते हो, जैसे आप कोट 30 की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आप निकाल सकते हो कोट 30, कोट किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के, B/P के, आधार बटे में लंब, आधार के बटे में लंब, आधार कितना है जी, अगर 30 एंगल बना हुआ है आपके बेस पे, आधार है आपके पास वर्गमूल 3 और लंब है 1, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाती है कोट 30 की। जो साइन 30 है वो आपके पास कोट 30 की वैल्यू होती है। आई होप कि आपको 2 एंगल हमने किए, 30 डिग्री और 60 डिग्री को लेके। अब हम 45 को लेके चलेंगे। जैसे अगर मैं इसको 1 मान लूं, है ना, जितनी भुजा ये है आपके पास उतनी ही भुजा ये बन जाती है, क्योंकि ये आपके पास द्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि 45 के कोण है, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी। अब पाइथागोरस से ये आपके पास क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, ये √2 हो जाएगा, है ना, पाइथागोरस से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हम अब लिखें साइन 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री, है ना, tan 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री, सेकेंट 45 डिग्री, आप इन त्रिभुज से आसानी से अपनी वैल्यूज एंगल्स की निकाल सकते हो। जैसे हमने लिखा साइन 45, इसके सामने वाली भुजा आपके पास लंब, ये आपके पास आधार, ये आपके पास कर्ण, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, और ये आपके पास बेस माना जाता है ना। तो हम लिखेंगे लंब के बटे में कर्ण, यानी कि P/
h, लंब के बटे में कर्ण, लंब कितना है 1 है और कर्ण कितना है वर्गमूल 2 है, तो साइन 45 का मान क्या हो जाता है भाई 1 बटे वर्गमूल 2। ऐसे ही कोट 45, कोट क्या होता है, कोट होता है आपके पास आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब 1 के बटे में 1, तो कोट 45 की वैल्यू भी 1 और tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है, क्योंकि लंब बटे आधार, लंब भी 1 है और यहाँ पे आधार भी 1 है। अगर कोस 45 की बात करें, कोस 45, कोस क्या होता है जी, आपके पास कोस है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कोस क्या है आधार के बटे में कर्ण है, आधार कितना है, आधार है आपके पास 1 और बटे में कर्ण कितना है वो है वर्गमूल 2। तो आई होप के आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या लिखा उसमें, हमने लिखा आपके पास 3 ट्रायंगल्स थी, एक पे हमने बेस बनाया 30 डिग्री, एक पे बेस बनाया हमने 60 डिग्री और लास्ट में हमने बनाया 45 डिग्री। इससे आपको टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी एंगल आपसे पूछेगा आप उसी का आंसर दे दोगे। जैसे आपने सेकंड 45 का मान निकालना हो तो सेकंड क्या होता है, कर्ण के बटे में आधार, कर्ण के बटे में आधार है ना, कर्ण क्या है आपका h अपॉन में b, ये रखा आपका h अपॉन में b, ये होता है सेकंड थीटा, थीटा की वैल्यू है 45 है ना, तो कितना है जी कर्ण, आपके पास कर्ण है वर्गमूल 2 और आधार कितना है 1, तो वर्गमूल 2 वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। यह आपकी बेसिक वीडियो थी ट्रिग्नोमेट्री की। अगली जो वीडियो होगी हमारी उसमें मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस कराऊंगा जो त्रिकोणमिति से ही संबंधित है। हमने स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी मैथ की बेसिक में हमने पढ़ा था फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज को कहा गया है ना, और मदर ऑफ मैथमेटिक्स ज्यामिति को कहा गया है, और ज्यामिति जो आपके सामने ज्योमेट्री किसने दी है, यूक्लिड ने, है ना, किसने दी है जी, यूक्लिड ने आपकी ज्योमेट्री दी है, यूक्लिड। और ट्रिग्नोमेट्री के फादर किसको कहा गया है, ट्रिग्नोमेट्री के फादर है आपके पास हिप्पार्कस, है ना, हिप्पार्कस। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में ऑपरेशन हिप्पार्कस ने दिलाए थे, और ये आपके ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री के फादर्स माने जाते हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्री के। और जो अंकगणित है आपका, जहाँ से हमने संख्याएं पढ़ना शुरू किया था, उसको किसका माना गया है, गणित का जनक उसको आपको माना गया है आर्किमिडीज को, है ना। लेकिन अगर भारतीय गणित जनक की बात करें तो वो है आर्यभट्ट, क्योंकि उन्होंने जीरो की खोज की थी 5वीं सदी में, है ना। आई होप कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। जितने भी आपको वैल्यूज मैंने सिखाई है एक बार आप प्रैक्टिस करके देखना। अगर क्लास समझ में आई है तो आपका अपना चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर को सब्सक्राइब करें, GR क्लासेस बाय बलराज सर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें वीडियोस को। थैंक्स अलॉट।